नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैथ क्लासेस पर। मैं मोहित सैनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए एक भिन्न से रिलेटेड एक ट्रिक लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में बना पाओगे। क्वेश्चन जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c की वैल्यू कितनी दी हुई है? 9/26 दी हुई है। तो a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा? देखिए दोस्तों, कैसे करेंगे इसको शॉर्टकट तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, 26 को 9 से क्या कर देंगे, भाग करेंगे। वैसे तो 9 को 26 से भाग होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा कर लेते हैं। तो 26 को 9 से भाग करेंगे तो सबसे पहले कितनी बार चलेगी? 2 बार। 2 बार चलेगा, 2 दूनी 18, 18 आ गया आपका। कितना शेष बच गया? यहाँ से शेष बच जाता है 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे 9, जिससे पहले भाग की थी हमने। ये आ गया 8 एकम 8, शेष आ गया हमारा 1। फिर यहाँ पर लिखेंगे 8, कितनी बार चलेगा? ये 8 बार चलेगा। तो यहाँ पर शेष आपका 0 बचता है। तो अब देखिए करना क्या है, जो आपकी ये 2 वैल्यू है, ये हो गई आपकी a की वैल्यू, जो 1 है ये आपकी b की वैल्यू है, और जो ये 8 है ये आपकी c की वैल्यू है। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा? तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई आपकी 1 और c की वैल्यू हो गई 8। तो आपका आंसर आ गया 11। तो देखिए क्या किया, सबसे पहले 26 को 9 से भाग दिया। तो सबसे पहले 2 बार 26 में ये 9 से 2 बार चला, 9 दूनी 18, 18 के बाद फिर यहाँ पर जो 8 शेष बचा था, उस शेष से किसको भाग देंगे? 9, उस शेष से 9 को भाग देंगे, जिससे हमने पहले भाग किया था 26 को। तो हमारे पास क्या आ गया? b की वैल्यू आ गई। फिर जो शेष बचा था उससे 8 को भाग देंगे, तो कितना आ गया? c की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 4 अननोन दिए हुए हैं, a b c और d। इनकी वैल्यू कितनी है? इनकी वैल्यू है 17/60। इस पूरी भिन्न की वैल्यू जो है वो 17/60 है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है a गुना b गुना c गुना d का मान बताइए। करना क्या है, सबसे पहले वही जैसे कि सेम लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, 60 को भाग देते हैं 17 से। तो सबसे पहले कितना चलेगा? 17 × 51। कितना शेष आ गया हमारे पास? 9। फिर 9 से 17 को भाग देंगे, फिर आ गया 9 एकम 9, क्योंकि एक बार ही चलेगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। शेष बच गया हमारे यहाँ पास 8 आ गया। फिर इस 8 से 9 को भाग करेंगे तो कितना आ गया? 8 एकम 8, कितना आ गया आपका? 1 शेष बच गया। फिर इस 1 से 8 को भाग देंगे तो कितना आ गया? शेष 0। ये हमारी a की वैल्यू हो गई, ये हमारी b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई, और ये d की वैल्यू हो गई। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे? a गुना b गुना c गुना d की वैल्यू पूछी है। तो a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 1, c की भी एक वैल्यू है 1, और d की वैल्यू है 8। तो आंसर आ गया हमारा 24। अब लोगों के दिमाग में डाउट आ रहे होंगे कि अदरवाइज जैसे कि यहाँ पर a ना हो के 3a कुछ ऐसे करके आपको दे दिया जाए, तो वो भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ये आपकी आई थिंक कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। जैसे एक आपकी भाग विधि होती है, सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 1/1 प्लस 1/2b प्लस 1/3c प्लस 1/d की वैल्यू है 30/43। तो a प्लस b प्लस c प्लस d का मान हमें बताना है। सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले 43 को 30 से भाग देते हैं, तो आता है 30 एकम 30। यहाँ पर से आपका बच गया 30।
फिर 13 से किसको भाग देंगे, 30 को। तो यहाँ पर चलेगा 2 बार, 13 दूनी 26, 4 आ गया शेष। इस 4 से फिर 13 को भाग देंगे तो 4 तिया आ गया आपका 12। कितना बच गया शेष, 1। 1 से फिर क्या करेंगे, 4 को भाग देंगे तो 4 बार चलेगा, 4 एकम 4 या 1 चौके 4, सीधी सी बात है। तो कितना आ गया शेष, 0। जैसे बताया था ये आपकी थी ए की वैल्यू जाती है, लेकिन ये जो वैल्यू होगी ये आपकी अब होगी 2b की वैल्यू। ये जो वैल्यू आपको मिल रही है ये मिलेगी आपको 3c की वैल्यू, और ये वैल्यू होगी आपकी d की वैल्यू। तब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और b की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आया 2 बराबर 2b, तो b की वैल्यू आ गई 1, तो b का मान आ गया 1। इसी प्रकार 3 बराबर 3c, तो c की वैल्यू आ गई 1, और d की वैल्यू तो पहले ही निकल चुकी थी, कितनी होगी, 4। क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना होगा, तो बस बता दीजिए 1 प्लस बी की वैल्यू भी 1 हो गई, सी की वैल्यू हो गई आपकी 1, और डी की वैल्यू हो गई 4। तो कितना आ गया, कितना आ गया आपका आंसर, यहाँ से आपका आंसर मिल गया आपको कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी डी। ए की वैल्यू भी आपकी 1 थी, तो हो गया 1 और 1 2 3 और 4 7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको, और नेक्स्ट ट्रिक के साथ कोई दूसरा टॉपिक लेकर। तब तक आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।